गलती से उ हार गलन। अगर हमरा वो कहतन रहल जैसे 2020 में कहलन रहल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारत हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहलन। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान की, जिसके गाल पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के पालनहार जीतन राम मांझी ने करारा तमाचा मारा। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मोदी के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस वायरल वीडियो में जीतन राम मांझी, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, यह कहते हुए साफ सुने जा रहे हैं कि जिले के कलेक्टर उनके गुलाम हैं। वह जिस कलेक्टर से कहते हैं वह विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय चुनाव में हारे प्रत्याशी को जीत दिला देते हैं। बिहार का 2020 का विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है। मांझी ने कहा 2020 में 2600 वोट से हार रहे उम्मीदवार को DM से कहकर जीत दिला दिए थे। इस बार वही प्रत्याशी 1600 वोट से हारे, लेकिन इस बार हारे प्रत्याशी ने हमसे ना तो संपर्क किया और ना ही हमें बताया। दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने वर्ष 2020 में उस समय के जिला अधिकारी का भी जिक्र किया, जो वर्तमान में त्रिपुरा में पदस्थ बताए जा रही हैं। वही दोस्तों, अब सार्वजनिक मंच से मगही भाषा में दिए गए इस बयान के बाद चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर बहस तेज हो चली है। दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने वायरल हो रहे वीडियो में छेड़छाड़ की बातें कह दी। वहीं बिहार के सबसे ऐतिहासिक गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड के नागरिकों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही, वह सही हैं। दोस्तों, आप गौर करने वाली बात तो यह है कि जय भीम का नारा देने वाले कहते हैं कि भारत का संविधान अंबेडकर ने बनाया है, इसमें अंग्रेजों की झलक नहीं है। पर जीतन राम मांझी और IAS संतोष वर्मा, IAS मीनाक्षी जैसों के बयान बता रहे हैं कि संविधान में दर्ज अधिकारों को ताकत कैसे अंग्रेजों की तरह मिली है और दोहन शोषण हो रहा है। संविधान में दर्ज अधिकार, नियम, कानून अमीरों के लिए हैं, गरीब जरूरतमंदों के लिए नहीं। आपको बता दें, 2025 के विधानसभा चुनाव के ऊपर वोट चोरी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मांझी के इस बयान से तूफान आ गया है। विपक्ष लगातार वोट चोरी की बातें कर रहा है। वैसे भी मांझी का ये बयान उनके आरोपों को साबित करने के लिए काफी है। मांझी के बयान पर RJD ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बिहार के पूर्व मंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़कर डंके की चोट पर खुले मंच से चुनावी नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला जग जाहिर कर रहे हैं। गलती से उ हार गलन। अगर हमरा वो कहतन रहल जैसे 2020 में कहलन रहल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारत हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहलन। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हो तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। दोस्तों, जीतन राम मांझी के बयान के बाद RJD ने अपने X अकाउंट पर आगे लिखा कि मोदी राज्य में ED CBI का डर दिखाकर इंडिया गठबंधन और उनकी पार्टियां 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं
और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेपुटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट जातिवादी निकम्मे नालायक जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूलकर बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जीतने में मदद की थी। आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने जिस IAS अफसर को भ्रष्ट वोट चोर कहा, उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वह बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन पाता रहा। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे और पिछला कारनामा न दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही लोकतंत्र है? दोस्तों, आरजेडी यही नहीं रुकी। आरजेडी ने आगे कहा कि यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनावों में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे और कब तक जनता को 41 करोड़ बांटकर बेईमानी कर, धांधली कर, मशीनरी की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। दोस्तों, इन सब के बीच अब वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ओर से जवाब आ गया है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने पर कुछ लोगों को लगता है कि मौसर के लाल को बदनाम कर देंगे, पर हम सफल नहीं होने देंगे। दोस्तों, लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब हम मौसर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है और ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। दोस्तों, 2025 में विधानसभा और अंबेडकर को भगवान मानने वाले संविधान द्वारा दिए अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रही हैं। मोदी सरकार, देश की राष्ट्रपति, देश की सबसे बड़ी अदालत चुपचाप है। उस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।